जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 6 गांव के किसानों को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिले के करीब 350 बीघा जमीन पर लागू लैंड पूलिंग स्कीम की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण से ये सवाल भी किया है कि आखिर क्यों इस योजना को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इस आदेश के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। ये अंतरिम आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ द्वारा दिया गया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक न तो योजना को आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी और न ही संबंधित जमीन पर किसी प्रकार का कब्जा लिया जाएगा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को तय की गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जयपुर जिले के 6 गांव से जुड़ा हुआ है। इनमें टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा, चंदलाई और बरखेड़ा गांव शामिल हैं। वहीं डिग्गी मालपुरा रोड के अचरावाला, जयसिंहपुरा और तेजावाला और अभयपुरा गांव की भूमि भी इस लैंड पुलिंग योजना के अंतर्गत आती है। इन गांवों की करीब 350 बीघा जमीन को इस योजना में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उनकी जमीन बिना उनकी सहमति के ली जा रही है, जो कि आवत्ति यानी अधिग्रहण के समान है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, छोटे किसानों के साथ भेदभाव होने की बात भी सामने आई है, क्योंकि जिन किसानों की जमीन 112.5 वर्ग मीटर से कम है उन्हें विकसित जमीन भी नहीं मिलने की आशंका है। इसके अलावा किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें जो विकसित जमीन दी जाएगी उसके लिए भी अतिरिक्त चार्ज वसूले जाएंगे, जबकि अन्य राज्यों में इस तरह की योजनाओं में किसानों की सहमति अनिवार्य होती है। ऐसे में उन्होंने इस योजना और संबंधित कानून को रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि लैंड पुलिंग स्कीम एक्ट 2016 को जून 2018 को लागू किया गया था। इस योजना के तहत जमीन मालिक अपनी जमीन को सरकार या विकास प्राधिकरण के साथ साझा करते हैं ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास किया जा सके। बदले में उन्हें विकसित जमीन का लगभग 55% हिस्सा लौटाया जाता है, जबकि शेष भूमि पर सड़क, शिविर, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित की जाती हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नज़रें 27 मई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।